अगर आप अपनी कंपनी में सी लेवल एग्जीक्यूटिव या मैनेजर पोजीशन पे हो या एज एन एसेंशियल स्किलफुल एम्प्लॉय आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हो और आपकी कंपनी ग्रो कर रही है एंड योर कंपनी एज अ बिजनेस इज़ डूइंग प्रीटी मच गुड, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप अपनी कंपनी के एक्सपेंशन मॉडल में अपनी यूएसए की एक ब्रांच या एफिलिएट ऑफिस जो है स्टार्ट करके एज एन एसेंशियल एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव और मैनेजर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी यू कैन गेट योरसेल्फ ट्रांसफर टू द यूएस और आप अपनी फैमिली के साथ यूएसए में रह सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्पेशल वीज़ा कैटेगरी फॉर दीज एम्प्लॉयज़ जो L1 वीज़ा कैटेगरी है। तो आज इस वीडियो में हम L1 वीज़ा से रिलेटेड तमाम डिटेल्स और उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant and investment migration expert based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में we provide consulting and management services to foreign investors and entrepreneurs जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और यूएसए के डिफरेंट बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ास को परसू करना चाहते हैं। अमेरिका का एक मोस्ट फेवरेट बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा जो कि E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा के नाम से जाना जाता है एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए जो यूएस में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन इस E2 वीज़ा की एक लिमिटेशन है कि दिस इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द कंट्रीज़ जो यूएसए के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिलेशंस रखती हैं। सो व्हाट अबाउट द अदर कंट्रीज जिनके यूएस ट्रीटी रिलेशंस नहीं हैं? फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज हु डजंट हैव एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी रिलेशंस विद द यूएस। तो उन कंट्रीज़ के वो बिजनेसमैन जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? सो देयर इज़ अनदर वीज़ा कैटेगरी जो कि L1 वीज़ा कैटेगरी है। एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए चाहे वो ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हैं चाहे नॉन ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली इट्स फॉर एवरीबॉडी आउट देयर जो कि आउटसाइड द यूएस एक फॉरेन कंट्री में एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑन करते हैं या एज एम्प्लॉय हैं एज अ सी लेवल मैनेजमेंट लाइक प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव लेवल की आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आपकी जॉब पोजीशन है, या आप उस कंपनी के एक एसेंशियल एम्प्लॉय हैं। तो आपकी कंपनी अपनी एक ब्रांच ओपन कर सकती है यूएसए में और उस ब्रांच की बेस पे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस और द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस आपको एज एन एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कर सकती है। तो इस L1 वीज़ा को समझने के लिए हम पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन लोग इस L1 वीज़ा की कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन E2 इन्वेस्टर वीज़ा और L1 कंपनी इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीज़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि E2 में एज एन इंडिविजुअल आप मेन एप्लीकेंट होते हो और अपना नया फ्रेश बिजनेस एक्वायर करते हो या स्टार्ट करते हो यूएसए में। यू नॉट नेसेसरीली नीड टू हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड टू स्टार्ट एन E2 वीज़ा, बट L1 वीज़ा में आप इंडिविजुअली एप्लीकेंट नहीं होते। आपके लिए द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इज़ कि आपका आउटसाइड द यूएस एक एग्जिस्टिंग सक्सेसफुली रनिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस होना चाहिए। अच्छा, इस सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस से क्या मुराद है? बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जिनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से यू आर डूइंग प्रीटी गुड, आप अच्छे पैसे बना रहे हो, बिजनेस रेवेन्यूज आ रहे हैं, बट यू डोंट हैव अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और यू डोंट हैव अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि आपके कंपनी में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 1, 2, 3 या 4 या 5 एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपको इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई कॉर्पोरेट डिपार्टमेंटल सेगमेंटेशंस बिजनेस की नहीं है क्योंकि आपके बिजनेस मॉडल में है। तो दीज पीपल आर मोस्ट लाइकली नॉट टू क्वालिफाई फॉर L1 बिकॉज L1 में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी दे शुड बी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, दे शुड बी नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स
दे शुड बी ईच डिपार्टमेंटल मैनेजर ऑफ योर बिजनेस, उस मैनेजर के नीचे अपनी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो आपका, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हों, उसके बाद बिजनेस रेवेन्यूज जनरेट कर रहा हो और उस बिज़नेस के पास इतनी पोटेंशियल प्रॉफिट इनकम हो कि बिज़नेस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि बिज़नेस अब एक एक्सपेंशन मॉडल में जाना चाहता है। अब बिजनेस एक्सपेंशन आप जब यूएस में करते हो तो यू नीड टू ओपन अप अ ब्रांच और एन एफिलिएट ऑफिस जो कि लीगली एफिलिएट होगा आपके फॉरेन बिजनेस के साथ, but you don't necessarily need to be in the same industry or the same field of your major company or your principal company। जिसका मतलब ये हुआ कि आप फॉरेन में जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, जिस भी इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो, आप जब यूएसए में उसकी ब्रांच कंपनी खोलते हो या ब्रांच ऑफिस खोलते हो तो नॉट नेसेसरीली कि आपको सेम बिजनेस में रहना है, आप उसके अलावा अपनी इंडस्ट्री चेंज भी कर सकते हो। बट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट बिजनेस यू नीड टू हैव दैट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज जो उस नए बिजनेस को मैनेज करने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। L1 वीज़ा की दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक L1A वीज़ा है जो कि मैनेजर्स और प्रोफेशनल्स, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप सी लेवल मैनेजमेंट पे हो, आप अपनी कंपनी के डिसीजन अथॉरिटीज़ रखते हो, कंपनी की डिसीजन पावर है आपके पास, या आप एज अ मैनेजर पोजीशन पे काम कर रहे हो जिसमें आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को जो है वो डे टू डे बेसिस पे उनके ऑपरेशंस, उनकी वर्किंग, उनकी परफॉर्मेंस मैनेज करते हो, मॉनिटर करते हो, देन यू क्वालिफाई फॉर L1A वीज़ा जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स एंड मैनेजर्स की कैटेगरी है। द अदर कैटेगरी ऑफ L1 इज L1B वीज़ा जो कि एसेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं। फॉर एग्जांपल किसी ऐसे बिजनेस में आपके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं जो उस बिजनेस के प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू बिकम अ एसेंशियल एम्प्लॉय। या आपके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं, ऐसा एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके बिजनेस की प्रोडक्ट के लिए बहुत एसेंशियल हैं, देन अगेन यू बिकम क्वालिफाइड फॉर L1B वीज़ा। L1 वीज़ा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एज एन एम्प्लॉय मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम द पास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपका फॉरेन कंपनी के साथ एसोसिएटेड लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जिसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी कंपनी यूएसए में अपना ब्रांच एफिलिएट ऑफिस स्टार्ट करने जा रही है तो उससे पहले 1 आउट ऑफ 3 ईयर्स एटलीस्ट आपके पास उस कंपनी के साथ लिंक होना चाहिए, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय होने चाहिए, सो डैट वो कंपनी आपको यूएसए में एज एन एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कर रहे और आपको उस बिज़नेस से रिलेटेड, उस बिज़नेस के मॉडल से रिलेटेड तमाम एक्सपर्टीज़ और तमाम नॉलेज मौजूद हो, तो आप यूएसए में अपने बिज़नेस की बेस पे मूव हो सकते हो। L1 वीज़ा जनरली एट द टाइम ऑफ अप्रूवल आपको 1 ईयर के लिए ग्रांट किया जाता है एंड इट कैन बी रिन्यूएबल आफ्टर एवरी 2 ईयर्स अप टू 7 ईयर्स एट मैक्स, यानी 1 2 2 2, सो टोटल ऑफ 7 ईयर्स you can be on L1 visa. You can bring your spouse and your kids under 21 years old as a dependent of your L1 visa. With regards to the investment of the business model, there is no minimum amount of investment mentioned. It's just कि आपकी कंपनी की एक्सपेंशन है, आपके बिजनेस के लिए जो मिनिमम सब्सटेंशियल अमाउंट होनी चाहिए, हर बिजनेस की अमाउंट्स इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। आपके बिजनेस मॉडल के मुताबिक जो भी आपकी मिनिमम अमाउंट हो जो आपको सपोर्ट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ योर वीज़ा, आप वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट होनी चाहिए एंड द रेस्ट ऑफ द मनी शुड बी रिमेनिंग इन योर कंपनीज ऑपरेशनल बैंक अकाउंट। Another beautiful thing about the L1 is कि L1 though it's a non-immigrant based visa but it still has a dual intent, which means later on in the future during the 1 to 7 years of your tenure based on your qualifications and eligibilities and criterias आप ग्रीन कार्ड की तरफ या यूएस के परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जंप कर सकते हो और L1 की बेस पे आप अपना ग्रीन कार्ड ऑब्टेन कर सकते हो। So basically L1 is a wonderful opportunity but only for those people जिनका existing business एक successful developed corporate structure में है और उनके पास business growth potentials मौजूद हैं। This is not for somebody who want to start the business from the scratch or
जो इंडिविजुअली सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के बिजनेसेस कर रहे हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज और मैनेज और डेवलप नहीं है, तो दिस L1 वीज़ा कैटेगरी इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज पीपल। यूएस बिजनेस वीज़ा से रिलेटेड, यूएस बिजनेस वीज़ा कैटेगरी से रिलेटेड या बिजनेस मॉडल से रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर बैक टू यू। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।